तो फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस का की फॉर्म रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। तो क्या खास बात है स्टॉक में जानने के पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में। सो पहले आप सबको एक कंफ्यूजन होगा क्योंकि बजाज फाइनेंस है। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं बजाज फाइनेंस टू स्प्लिट इस स्टॉक इनटू टू एंड इशू 4:1 बोनस शेयर। तो ये क्या है, बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा ये क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या रिजल्ट है वो दिखाऊंगा। लास्ट को मैं आपको दिखाऊंगा उसका टेक्निकल एनालिसिस। उसका टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक को आप बाय करना है, अगर बाय कर चुके हैं तो होल्ड करना है, सेल करना है, क्या करना है। डिटेल्स में आपको पूरा जो डिटेल एनालिसिस करके आपको स्टॉक का दिखाऊंगा। वहाँ पर वीकली एनालिसिस भी करूंगा, डेली एनालिसिस भी करूंगा और आवरली एनालिसिस भी करके आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा कहाँ पर आपको पोजीशन बाय करना है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको पहले ये आपको डिस्क्राइब करता हूँ एक्चुअली 4:1 बोनस शेयर क्या होता है। और जो स्प्लिट होता है इनटू टू जो लिखा है बजाज फाइनेंस टू स्प्लिट स्टॉक इनटू टू, व्हाट दैट मीन्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा विथ एग्जांपल, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले एग्जांपल देके मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास बजाज फाइनेंस का 100 स्टॉक्स है, ठीक है। 100 स्टॉक आपके पास बजाज फाइनेंस का है। ईच वैल्यू 9,000 रुपीज, 9,000 समथिंग उसका वैल्यू अभी चल रहा है मार्केट में। तो 100 शेयर है आपके पास, 9,000 वैल्यू का 100 शेयर आपके पास है बजाज का, बजाज फाइनेंस का। तो अभी ये हो गया है स्टॉक इंटू टू, स्प्लिट इंटू टू। अभी हो गया है स्प्लिट हो गया है इंटू टू। दैट मीन्स ये जो 100 शेयर अगर आपके पास है वो 100 शेयर अभी हो जाएगा इंटू टू, मीन्स 200 शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 200 जो शेयर हो जाएगा उसका वैल्यू क्या बढ़ेगा, अभी 9,000 के आसपास उसका प्राइस चल रहा था, 100 शेयर हो गया, 100 से 200 शेयर हो गया। लेकिन वैल्यू जो उसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये जो शेयर 9,000 है आपका, इस शेयर वैल्यू अभी 4,500 रहेगा, ठीक है। तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा, इसका भी डिवाइड बाय टू हो जाएगा। तो 4,500 इस शेयर वैल्यू रहेगा। तो टोटल आपका जो भी शेयर टोटल वैल्यू जो भी है और 200 शेयर इंटू 4,500 कर दे तो सेम ही आएगा। 100 शेयर इंटू 9,000 इज इक्वल टू जितना भी होता है उतना, ये इंटू टू हो गया, ये डिवाइड बाय टू हो गया, ठीक है, शेयर वैल्यू। तो लगभग आपका जो लगभग क्या सेम ही आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहली चीज है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है इशू 4:1 बोनस शेयर। तो ये सबसे आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है। 4:1 मीन्स अगर आपके पास चार स्टॉक है बजाज फाइनेंस का, तो एक स्टॉक आपको फ्री में बजाज फाइनेंस आपको दे देगा। दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास 100 स्टॉक्स है, जैसे मैं पहले बताया था विथ एग्जांपल 100 स्टॉक के बारे में मैं आपको एग्जांपल दिया था। तो मान लीजिए आपके पास 100 स्टॉक्स है, तो आपको 100 चार में एक स्टॉक मिलेगा, तो 100 इंटू और 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 25 स्टॉक हमको ये फ्री में मिलेगा। तो हमको कितना स्टॉक हो जाएगा, अभी ये जो है ऑलरेडी 200 शेयर में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। ये 200 शेयर में कन्वर्ट हो चुका था, स्प्लिट हो गया था। तो 200 में अगर 100 में से 25 स्टॉक मिल रहा है, तो 200 में कितना स्टॉक मिलेगा, 200 इंटू 25, सॉरी 200 इंटू टू, सॉरी 100 में से 25 स्टॉक मिल रहे तो 200 में 25 इंटू टू, तो 50 स्टॉक हमको मिल जाएगा फ्री में, 50 स्टॉक मिल जाएगा। और हर एक स्टॉक का प्राइस कितना रहेगा 4,500। तो 4,500 इंटू 50, ठीक है, जो भी होगा 45,000, तो 22,500, ठीक है। 20,500 का हमको बेनिफिट मिलेगा इफ आई हैव 100 स्टॉक्स लाइक दैट। जितना भी स्टॉक आपको है आपके पास उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए। तो ये जो चीज़ है जो है स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर 4:1, ये तो आपको अभी डिटेल में समझ में आ गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे बजाज का रिजल्ट क्या रहा है। तो पहले बता देता हूँ बजाज का मार्केट कैप जो कि है 5,65,000 करोड़। तो एक बहुत ही बड़ा कंपनी है एक्चुअली, ये रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है, इसलिए इसका मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है।
तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो उसका जो ये क्या क्वार्टरली रिजल्ट क्या दिया है ये, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो आप नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 4308 करोड़ हो गया। जो लास्ट क्वार्टर था 4000 करोड़, तो लगभग 300 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ओनली इन कंपेयर टू ओनली 1 क्वार्टर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूंगा तो 16,000 करोड़ का प्रॉफिट है, विथ कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से 14,451 था ओनली। तो लगभग 1,500 करोड़ प्रॉफिट बढ़ चुका है एक साल में। अगर उससे भी पहले साल का देखेंगे 2023 का, तो वहां पर भी 3,000 करोड़ बढ़ा था। तो देखिए ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है इस स्टॉक है, स्पेशली इस स्टॉक का। अगर 2015 से आप देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट बढ़ा है, लगातार। ऐसा कोई भी मंथ नहीं हुआ, कोई भी ईयर नहीं रहा जहां पे उसका प्रॉफिट में इंक्रीज आप नहीं दिखे होंगे। तो लगातार ईयरली उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया जहां पर उसका प्रॉफिट डाउन गया होगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है स्पेशली फॉर दिस स्टॉक। तो इसको आप अभी क्या कर सकते हैं, देखो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए। तो अभी मैं उसको बाय करेंगे नहीं करेंगे, देखते हैं चार्ट में जाके। तो देखिए ऑलरेडी स्टॉक का जो वैल्यू है 9,000 चल रहा है। 9,000 स्टॉक का वैल्यू जो चल रहा है वो चल रहा है 9,000, ठीक है। अगर मैं आपको पिछला दिखाऊंगा स्टॉक 3-4 साल का पहले का स्टॉक में दिखाऊंगा अगर, तो आपको लगभग देखिए बहुत कम चल रहा था। मैं अगर दिखाऊंगा यहाँ पर तो कितना कम चल रहा था 2000, मान लो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, लगभग 5 रुपये चल रहा था 2009 में। तो जो स्टॉक 2009 में चल रहा था 5 रुपीज ओनली, देखिए कितना बड़ा स्टॉक है। तो जो स्टॉक चल रहा था 2009 में चल रहा था, कलर थोड़ा सा चेंज करता, 2009 में स्टॉक चल रहा था 5 रुपीज। यहाँ पे देख रहे हैं 5 रुपीज चल रहा था उसका वैल्यू। अभी कितना चल रहा है 9,000। 2000 अभी हुआ है 2025 को 9,000, लगभग 16 ईयर्स। 16 ईयर में कितना बढ़ चुका है, आप देखिए कितना टाइम्स बढ़ चुका है, आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर किसी ने 1 लाख रुपया भी लगाता यहाँ पर, तो कितना लाख वो बन जाता आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितना करोड़ में प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता। तो उसको छोड़िए, अभी दिखाता हूँ अभी आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते। कि अभी स्टॉक हाल ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस में चल रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है कि अभी ये जो एक वीकली चार्ट में एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस जोन को बार बार रेजिस्टेंस लिया था। फर्स्ट टाइम लिया था, सेकेंड टाइम लिया था, थर्ड टाइम लिया था, यहाँ पे फोर्थ टाइम लिया था, यहाँ पे फिफ्थ टाइम लिया था। तो लगातार रेजिस्टेंस जो लिया था, यहाँ पे 6 टाइम भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी आया था एक बार उसके पास। तो यहाँ पे 6 टाइम आया था, यहाँ पे 7 टाइम। लगभग 7 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद उसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देके इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि ये प्राइस ज़्यादा चला है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आप एट ए टाइम पूरा जो आपका कैपिटल है उसको इन्वेस्ट मत कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आप अगर इस ट्रेन लाइन के ऊपर जब तक है, ये जो ट्रेन लाइन है डेली चार्ट में दिखा देता हूँ, ये जो ट्रेन लाइन है इस ट्रेन लाइन के ऊपर जब तक स्टॉक है, आप उस ट्रेन लाइन के इस वहाँ पर थोड़ा सा बाय अपना पोजीशन बना सकते हैं। अगर इस पॉइंट को निकालता है, इस पॉइंट को निकाल देता है स्टॉक, तो यहाँ पर एक बड़ा बाइंग पोजीशन बनेगा। ये जो हाई पॉइंट है इसको निकाल देता है तो बड़ा बाई पोजीशन बनेगा। लेकिन स्टॉक जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर है, नहीं तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, स्टॉक को इस ट्रेन लाइन के आसपास आने दीजिए। यहाँ पर मिल सकता है, 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 कहीं पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप उसको बाय कर सकते हैं, एक अच्छा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं तब। लेकिन अगर इमीडिएटली अगर बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को निकालेगा तब एक अच्छा क्वांटिटी आप यहाँ पर और भी डाल सकते हैं। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर बजाज फाइनेंस। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।